इस वक्त हम मसला कश्मीर को उस सतह पर उजागर कर रहे हैं जिसकी इस वक्त कश्मीरियों को ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से जिस तरह का रवैया सामने आ रहा है उससे तो कुछ और ज़ाहिर हो रहा है। तो आप इस मसले को किस तरह देखते हैं और क्या मुफीद तजावीज़ हैं जिसके ज़रिए हम इस मसले को और ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं? देखिए, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है उस पर अमल नहीं हो रहा। पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत अश्योरेंस दे रही थी, यूनाइटेड नेशंस में एक स्पीच हुई, उसके बाद जनाब पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान के एम्बेसडर बन चुके हैं और उन्होंने OIC में भी कश्मीर कॉज को सपोर्ट नहीं किया। फिर क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर कॉज को पूरी दुनिया में जाके उजागर करेगा। 6 महीने हो गए लॉकडाउन, कर्फ्यू, वहाँ के जो लोग हैं उनको अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स नुकसान हो चुका है। लेकिन हमारे जो अमूर कश्मीर के वज़ीर या कश्मीर कमेटी के चेयरमैन या फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहीं भी अगर आप देखें तो किसी बड़े कैपिटल में जाके लॉबिंग नहीं की। तो जब तक आवाज़ पाकिस्तान की खुद ये अगर ये कहें जी कि हम अमन पसंद हैं और उनके बड़े मूँछों वाले जो पायलट हैं वो हमने वापस कर दिए हैं लेकिन इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, तो वो दौर चला गया है जो आपको अप्रिशिएट करते जी कि बड़े आप अमन पसंद हैं। आपको बिपिन रावत ये कह रहा है कि मैं आज़ाद कश्मीर भी छीन लूँगा, मैं गिलगित बल्तिस्तान भी छीन लूँगा, मैं न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल करूँगा। उस वक़्त आपको ये नहीं कहना चाहिए, कम अज़ कम आपको उसका जवाब देना चाहिए कि जनाब ये यहाँ पे कोई चिड़िया नहीं बैठी हुई, इंसान हैं और उनको हम ट्रेन करेंगे और उनको वहाँ पे खड़ा करेंगे और फिर आप जब भी आएँ आपको सब हर एक कश्मीरी पाकिस्तानी को फेस करना होगा और उसके लिए पॉलिसी की ज़रूरत है, कंसल्टेशन की ज़रूरत है, उसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर जो हैं बहुत अच्छे आदमी, मेरे बहुत पुराने तल्लक थे, अब उनके सराउंडिंग में 2, 4, 10 आदमी जो हैं उनके अलावा किसी का एक्सेस नहीं है और इमरान खान को कान खोलने चाहिए। मैं बड़े अदब और महज़ब तरीके से कहता हूँ कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो वो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। सर, आप कल से यहाँ पर हैं, मैंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपकी ज़ुबान से ये सुना है कि मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तरबियत दी जाए, जंगी तरबियत दी जाए, तो ये यकदम आपके ज़हन में कोई खदशात तो नहीं है इसके पीछे? बिल्कुल खदशात हैं। जब आपका दुश्मन आपको ललकार रहा है, आपका दुश्मन आपको कह रहा है कि एनी टाइम में जो है वो अपनी फ़ौजें लेके आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो टेक ओवर करने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पे जो जनाब पाकिस्तान की लीडरशिप है वो ठंडा पानी पी के सोए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम डायलॉग करेंगे। भाई डायलॉग किसके साथ करेंगे? फैशिज़म के साथ डायलॉग नहीं होता। जो RSS और BJP की गवर्नमेंट है, ये हिंदुत्व ब्रिगेड जो है वो लातू के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि जनाब हम आके टेक ओवर कर लेंगे तो कम से कम उनको जवाब तो दें। अगर नहीं जवाब देंगे तो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो नौजवान लीडरशिप है वो कह रहे हैं कि हमें एग्जाइल में गवर्नमेंट बनानी चाहिए कश्मीर की। फिर पाकिस्तान के लिए इट विल बी टू लेट। तो पाकिस्तान को सोचना होगा कि ये इसका जनाब हमें किस तरह जो है वो कश्मीर कॉज को अगर सपोर्ट करनी है। अगर वो कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, मैं अगले दिन TV पे सुन रहा था जी कि फाइनेंशली हम वीक हैं, हम लड़ाई नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। फिर यार जाके आप भीख मांगें, आप वही काम करें, फिर लेट वो कश्मीरियों को लड़ने दें, वो कम अज़ कम उनको तो ये इजाज़त दें ताकि वो अपनी जंग लड़ सकें। इस वक्त सबसे बेहतर तरीका क्या है? क्या बाहर रहने वाले लोग किस तरह इस कश्मीर की इशू को ऊपर लेके जा सकते हैं? आपकी नज़र में वो कौन सा ऐसी तजावीज़ हैं जो ये लोग इस्तेमाल करें तो हम ऊपर निकल सकते हैं? आपके सामने एक रैली है, इससे पहले भी 2 निकली हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बतौर सहाफ़ी कि हम खातर खा इससे वो फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये रैली से कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। ये तो हमारे रिमाइंडर के लिए है, हमें अपने लोगों को बताना है, हमने यहाँ के जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसको बताना है। असल जो काम है वो तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज ने करना है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करना है। और वो उन्होंने इंटरनेशनल, जिस तरह मैंने कहा, जब आपके अमूर कश्मीर का वज़ीर पाकिस्तान से नहीं निकला, आपकी कश्मीर कमेटी वाले जो हैं वो वहाँ से नहीं निकले, आपकी नेशनल असम्बली
के कोई लोग वहाँ से निकल के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पे और बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है IISS यानी लंदन और अमेरिका के अंदर, वहाँ पे जाके वो कश्मीर कॉज और जो जुल्म हो रहा है 15,000 बच्चों को उठा, एक आपका बच्चा या मेरा बच्चा उठा के कोई चला जाए तो बंदा रोटी नहीं खा सकता। 15,000 से ज़्यादा बच्चों को कश्मीर से उठा के अगवा करके ले जाके उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, और हम जनाब मस्त बैठे हैं, अपने खाने और दावतें खा रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमने कश्मीर आज़ाद करवा दिया, 4-5 तकरीरें कर ली और कश्मीर इस तरह आज़ाद नहीं होगा। बदकिस्मती से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये बात ना कही तो फिर कश्मीरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस, आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएंगे, और फिर आपसे ये जो सारा जितना भी मसला है ये कंट्रोल में नहीं आ सकता।